बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को ईडी कर सकती है गिरफ्तार। आज दोपहर 1:30 बजे से ही लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ उनसे कर रहे हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं। सवालों का सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना पड़ रहा है। सेना की जमीन में खरीद फरोख्त का ये मामला है जिसकी आज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। पहले ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे मामले में 10वें समन के बाद आज जब ईडी के अधिकारी सीएम आवास में पूछताछ के लिए पहुंचे तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सबूतों को जिस तरह से इकट्ठा किया है ईडी के अधिकारियों ने, उसके आधार पर किसी भी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीएम आवास के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर आपको बताते चले अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कुछ अधिकारियों की भी फेरबदल इस समय की गई है झारखंड के भीतर, रांची में। फिलहाल किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। मुनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं हेमंत सोरेन, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल चित्रा, हमने जो सूत्र है हमारे दिल्ली में, उसके अलावा जो रांची में अधिकारी जांच कर रहे हैं, वहां पर पूछताछ कर रहे हैं, उन अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और उनका ये दावा है कि पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। 3 मामलों को लेकर उनसे पूछताछ की गई। सबसे पहला था जमीन घोटाले का मामला, दूसरा था इलीगल माइनिंग और तीसरा कोयला घोटाला मामला। सूत्रों का यह कहना है कि पूछताछ के दौरान जब हेमंत सोरेन से कुछ सवाल किए गए, जब दस्तावेजों से उनका आमना सामना कराया गया तो हेमंत सोरेन कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कुछ सवालों के जवाबों से जो जांच अधिकारी है वो संतुष्ट नहीं था और ऐसे मामलों में हमने देखा है कि अगर ईडी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपका बयान दर्ज हो रहा है और उस दौरान अगर आप जांच अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दिशा में गिरफ्तारी होती है। तो सूत्रों का यह कहना है कि उनके पास में पहले से ही बहुत ज्यादा सबूत मौजूद थे। जब अपने आप को बचाव करने का मौका उन्होंने हेमंत सोरेन को दिया तो उन्होंने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। कुछ बातों को लेकर उन्होंने सही जानकारी नहीं दी और इसी बिना पर उनकी गिरफ्तारी बनती है। तो सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी दिल्ली से बल्कि रांची में जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, जो आज सुबह रांची पहुंचे थे दिल्ली से, उनका भी यही कहना है कि बहुत जल्द हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर ये गिरफ्तारी होती है चित्रा, तो आपको बता दूं ऐसा पहली बार होगा कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करेगी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। चित्रा, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी मुनीष पांडे हमारे संवाददाता देते हुए। बीते कई सालों में अगर हम नजर डालेंगे तो अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो ये पहली बार होगा जब प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं उस मामले में गिरफ्तारी होगी हेमंत सोरेन की। सबसे बड़ी खबर आज तक सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा है, हेमंत सोरेन की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। ईडी के अधिकारियों ने कर ली है पूरी तैयारी। कई ऐसे सवाल जवाब उनसे किए गए जिसका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाई। ईडी ने पहले से ही सबूत इकट्ठा करके रखे हुए थे जिसके आधार पर मुनीष पांडे हमारे संवाददाता ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब मेरा ये सीधा सा सवाल है मुनीष आपसे, आज ही हमने देखा हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए SC/ST एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या ये माना जाए कि दरअसल अब ईडी को यहां से अदालत में भी जाना पड़ेगा और एक मुख्यमंत्री को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो उनके खिलाफ जब तक आपके पास पूरी तरह से पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक स्थिति अलग हो सकती है। और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम आवास के बाहर सुरक्षा, माफ कीजिएगा, आपको बताते चले बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है सत्यजीत? देखिए, इस वक्त हम राजभवन के सामने खड़े हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं मूवमेंट बढ़ गया है, हलचल तेज है और यहाँ आप देख सकते हैं मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्स का। थोड़ी देर पहले जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि ये यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में एक धारा 144 लगाई गई है, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ असेंबल ना हो। और ये देखिए तमाम तैयारियां अमूमन राजभवन के बाहर इस तरह से दिखती नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करती है कि कोई बड़ा जो है डेवलपमेंट होने वाला है। जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, 3 मामले में इलीगल माइनिंग
कोयला घोटाला और इसके अलावा जो है लैंड स्कैम में, और साथ ही साथ जो रिसेंटली दिल्ली में रेड हुए थे और उसके बाद जो है वहां पे सीजर हुआ था, तो उसके बाद ये गिरफ्तारी की आशंका जो है सीएम की बढ़ गई है। और अंदर खाने जो एमएलए को बुलाया गया कि लगातार वो इंटैक्ट पर मैं तस्वीरें दिखा दूं, इधर आइए, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा किस तरह से बढ़ा दी गई है, थोड़ा नजदीक आइए। यहाँ पर लाइट्स बहुत कम है, आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर तमाम फोर्सेज जो यहाँ के झारखंड पुलिस के जवान है इनकी पूरी तैनाती कर दी गई है। ये मेन गेट है जहाँ से होते हुए ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं। सत्य थोड़ा और इधर ही है, हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखिए इन लोगों की तैनाती मुस्तैदी भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे, ये गेट नंबर 1 है जहां से ईडी के अधिकारी गए हैं। हम दूसरी तरफ जाके ही इधर से आ जाइए, सत्या इधर से आ जाइए, आप अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस वालों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, चूंकि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। जैसा कि मुनीश हमारे संवाददाता, यहाँ पर देखिए गाड़ियां किस तरह से खड़ी हैं, जरा आप दिखाइए। दिन में ये सारी गाड़ियां भीतर की तरफ थी, लेकिन इस समय सारी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है और लाइन से ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। किसी भी वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। ये पीछे का गेट आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एसएसपी रांची की गाड़ी सबसे आगे खड़ी है और यहाँ पर पुलिस वालों की ये तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। और सत्य यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं। आगे की तरफ जो झारखंड पुलिस के जवान है वो पूरी आगे तक गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और माना यही जा रहा है किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की ये लंबी कतार दिखाइए सत्या, यहाँ पर गाड़ियों की जिस तरह से लंबी कतार लगी हुई है, इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को किसी भी वक्त गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जाया जाएगा। लेकिन अंदर 2 बसें गई हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ से जो 2 बसें अंदर लेकर गई हुई थी, उनमें जो विधायक मौजूद थे, दरअसल विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश की जा रही है कि कल्पना सोरेन को अगर गिरफ्तारी हो जाती है, जैसा कि मुनीश बता रहे हैं, गिरफ्तारी होने के बाद फिर कल्पना सोरेन को झारखंड राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो विधायक यहाँ से सीधे राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर जाकर दस्तखत वाली चिट्ठी दे देंगे कि अब यही हमारा चेहरा होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी वक्त हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर ईडी सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली है। लेकिन आज पूरे दिन भर किस तरह की गतिविधियां चली, ईडी अधिकारी जब पहुंचे तो उनकी कैसे चेकिंग हुई और क्या घटनाक्रम रहा है पूरे दिन का, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री होंगी? क्या हेमंत सोरेन सत्ता की कुर्सी पत्नी को सौंपने वाले हैं? क्या कल्पना के नाम पर जेएमएम के नेताओं में सहमति बन गई है? ये वो सवाल हैं जो हर शख्स के मन में कौंध रहे हैं और इन सवालों के कौंधने की सबसे बड़ी वजह है हेमंत सोरेन पर ईडी का कसता शिकंजा। यूं ही नहीं है कि 2 दिन के अज्ञातवास के बाद जब हेमंत सोरेन रांची लौटकर अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं तो उस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल रहती हैं, जबकि वो ना तो विधायक हैं ना ही मंत्री। विधायक दल बैठक में वो पहुंचती हैं, उनकी तस्वीर जो है उसको पोस्ट किया जाता है, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। तो ये क्लियर मैसेज है कि स्वाभाविक चॉइस, नॉर्मल चॉइस जो है, कंफर्टेबल चॉइस हेमंत सोरेन के लिए क्या हो सकता है। इसके अलावा भी अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि जो भी रीजनल पार्टीज होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करना चाहते हैं, वो हर हाल में लगाम को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। झारखंड में ऐसा पहले भी दिख चुका है। जब 2009 में शिबू सोरेन उपचुनाव हार जाते हैं, उस वक्त जो है मेजोरिटी होने के बावजूद भी किसी का नाम प्रपोज नहीं होता है और 2 टर्म राष्ट्रपति शासन लगाने पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या था कि रीजनल पार्टी अपने अलावा किसी को पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। लेकिन क्या इतना आसान है कि कल्पना सोरेन को सीएम बना दिया जाए और विरोध की आवाज न उठे? ये आवाज कहां से उठी है उसे बताने से पहले आपको सोरेन परिवार के बारे में बता दें। शिबू सोरेन और रूपी सोरेन की 4 संतानों में सबसे बड़े दुर्गा सोरेन थे। उसके बाद अंजलि सोरेन, फिर हेमंत सोरेन और सबसे छोटे बसंत सोरेन हैं। इसमें दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है। उनकी पत्नी सीता सोरेन की 3 संतानें हैं। दूसरे बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं।
उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है और उनके 2 बेटे हैं और तीसरे बेटे बसंत सोरेन हैं, जिनकी पत्नी हेमलता और 2 बेटियां तानी और तारा सोरेन हैं। कहा जा रहा है कि दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन सीएम पद के लिए दावेदारी कर सकती हैं। ये जरूर है कि कुछ विरोध के स्वर भी उठे हैं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि परिवार में दावेदारी जो है वो हो रही है। ये जो है बड़ी बहू के तौर पे सीता सोरेन खुद को देखती हैं और उनका साफ तौर से कहना है, कई बार जो हम लोगों की बातें हुई हैं उसमें, कि दुर्गा सोरेन जो उनके पति थे उसने जेएमएम के लिए और जेएमएम के संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है और परिवार की बड़ी सदस्य हैं वो, तो उनका स्वाभाविक दावा बनता है। इस तरह की बातें जो हैं की गई हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं जो बताया जा रहा है कि बसंत सोरेन ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और सीता सोरेन भी दिल्ली से लौटने वाली हैं। 11 बजे बताया गया था कि लौट आई हैं, वो 11 बजे लौटने वाली थी और वो लौट आई हैं। अभी तक उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। खबर ये है कि हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन भी कल्पना सोरेन के सीएम बनने की अटकलों को खारिज करते हैं, यानी यहाँ भी एक खिचड़ी पक रही है। इसीलिए अब बीजेपी कह रही है कि सत्ता के लिए सोरेन परिवार में दरार पैदा हो गई है। हमें नहीं लगता है कि इन सारी चीजों की जरूर वो ध्यान में रखेंगे और हमने तो राज्यपाल को भी हम लोगों ने लिखित में दिया, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा होती है तो महामहिम से हम लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लीजिए कि वो चुनाव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर डेमोक्रेसी में एक मजाक बन के रह जाएगी। कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बनती हैं या नहीं? अगर बनती हैं तो क्या झारखंड की सियासत को नई धार मिलेगी? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन किसी भी सूरत में अपनी सत्ता पत्नी को ही सौंपना चाहते हैं। कई मौकों पर उनकी पत्नी कल्पना भी अपने भाषणों के जरिए बता चुकी हैं कि हेमंत सोरेन की उत्तराधिकारी बनने के लिए वो तैयार हैं। कुछ भी चीज आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने सरकार के सहयोगी दलों को भी कल्पना के नाम पर राजी कर लिया है। राज्य में एक परिस्थिति बनाने का प्रयास भाजपा कर रही है, तो उसके लिए जो भी जरूरी काम है उस हिसाब से विधायकों को भी निर्देश दिया गया, मंत्रियों को भी दिया गया है और पार्टी की तरफ से भी निर्देश है। हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। रांची में ही रहने को कहा गया है। बिल्कुल, जिस तरह का सिचुएशन, हमें हर स्थिति के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। वैसे घर की देहरी और सामाजिक सक्रियता से आगे बढ़कर कल्पना सोरेन क्या राज्य की कमान संभालने वाली हैं? इस सवाल का जवाब ईडी की कार्रवाई और हेमंत सरकार को समर्थन दे रहे दलों पर निर्भर करता है। चित्रा त्रिपाठी और सत्यजीत कुमार के साथ अनुपम मिश्रा, रांची, आज तक।